नमस्कार दोस्तों, हम बात करेंगे बिहार सिविल कोर्ट क्लर्क का जॉइनिंग लेटर के बारे में। इसमें आपका जॉइनिंग लेटर कब मिलेगा, जॉइनिंग लेटर रिसीव करते समय क्या क्या डॉक्यूमेंट ले जाना है, आपको जॉइनिंग लेटर कहां से रिसीव करना है और वेटिंग लिस्ट कब बनेगी, ये सारी जानकारी आपको मैं शेयर करूंगा। जिनका जिनका बिहार सिविल कोर्ट क्लर्क में रिजल्ट आया है उनके लिए यह वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपका जो जॉइनिंग लेटर है, बिहार का जो इलेक्शन है 14 नवंबर को पब्लिश होने वाला है। उसके बाद जैसे ही बिहार का इलेक्शन का रिजल्ट निकल जाएगा उसके बाद आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा। सभी सेलेक्टिव कैंडिडेट को एसएमएस और ईमेल के थ्रू नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अब मैं बताता हूँ कि आपको इसका जॉइनिंग लेटर कहाँ से रिसीव करना है। तो कैंडिडेट आपको जॉइनिंग लेटर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के ऑफिशियल वेबसाइट पर चेक करना है या नोटिस बोर्ड पर आपको चेक करना है, वहाँ पे आपको इसकी जानकारी मिल जाएगी। इस जॉइनिंग कैंडिडेट आपको बिहार सिविल कोर्ट क्लर्क का जो जॉइनिंग लेटर है आपको अपने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से मिलेगा जहाँ आपका पोस्टिंग मिलेगा। इट मीन्स आपको एसएमएस और मेल के थ्रू आपको जानकारी मिल जाएगी कि आपको किस एरिया में पोस्टिंग हुआ है। उसी एरिया के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाके आपको जॉइनिंग लेटर रिसीव करना है दोस्तों। और कुछ कंडीशन में दोस्तों आपको जॉइनिंग लेटर ऑनलाइन डाउनलोड भी कर सकते हैं ऑफिशियल वेबसाइट से दोस्तों। और जो सारी जानकारी है आप उसके बाद वेरिफिकेशन और पोस्टिंग डिटेल वहीं से आप रिसीव करेंगे। कैंडिडेट आपको बिहार सिविल कोर्ट का जॉइनिंग लेटर रिसीव करने से पहले आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट रेडी करके रखना है, और जब आप डिस्ट्रिक्ट सिविल कोर्ट जाएंगे तो आपको ये डॉक्यूमेंट लेके जाना है, उस समय वेरिफिकेशन होगा दोस्तों। तो दोस्तों, सबसे पहला चीज़ है जॉइनिंग लेटर। जिस डिस्ट्रिक्ट में आपको डाउनलोड करके मिल जाएगा तो वो प्रिंट आउट लेके जाइएगा। और उसके बाद है सेकेंड एडमिट कार्ड, और इसका जो आपको एप्लीकेशन फॉर्म आपने फिलअप किया था उसका कॉपी ले लीजिएगा। और तीसरा है आपको दोस्तों मैट्रिक का सर्टिफिकेट और मैट्रिक का ओरिजिनल मार्कशीट आपको लेकर जाना है। उसके बाद इंटर का आपको मार्कशीट और सर्टिफिकेट और ग्रेजुएशन का भी मार्कशीट और सर्टिफिकेट, ये जो आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन है आपको इसका सभी ओरिजिनल मार्कशीट और सर्टिफिकेट लेके जाना है कैंडिडेट, ये मस्ट है। उसके बाद रही फोर्थ में आपका कास्ट सर्टिफिकेट। कास्ट सर्टिफिकेट अगर आप नहीं ले जाएंगे, मान लीजिए जो स्टूडेंट ओबीसी से बिलोंग करते हैं या एससी से, अगर वो अपना कास्ट सर्टिफिकेट नहीं ले जाते हैं तो उसी टाइम उनका सिलेक्शन नहीं होगा, उनका मान्यता रद्द कर दिया जाएगा। इसलिए आप अपना जो कास्ट सर्टिफिकेट है न्यू बना के ले जाइएगा। उसके बाद आपका जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, ये डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी अपना रहना चाहिए आपको बिहार का। उसके बाद आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनाना है नया, न्यू, लेटेस्ट वाला। और उसके बाद सबसे मेन इंपॉर्टेंट है मेडिकल सर्टिफिकेट। मेडिकल सर्टिफिकेट आपको अपना अनुमंडल से बना लीजिएगा। आपका जो नज़दीक में अनुमंडल हॉस्पिटल है वहाँ से आपका जो चिकित्सक पदाधिकारी है उसका सिग्नेचर चाहिए। उसमें आपको सभी इन्फॉर्मेशन रहेगा, आपका ब्लड ग्रुप, आपका हाइट, आपका डेट ऑफ बर्थ, वो सभी डॉक्यूमेंट में अवेलेबल रहना चाहिए दोस्तों। और उसके बाद आपको पासपोर्ट साइज फ़ोटो कॉपी ज़रूर ले लीजिएगा, 6 से 8 बैकअप। ऐसे तो 2 से 3 काफ़ी रहता है, लेकिन फिर भी बहुत सारे चीज़ में फॉर्मेलिटी होती है तो वहाँ पे आपको ज़रूरत पड़ेगी आपका पासपोर्ट साइज़ के लिए, इसलिए आपको पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो एक्स्ट्रा लेके जाइएगा। और 9th नंबर में आपका आईडी प्रूफ, इट मीन्स आधार कार्ड, पैन कार्ड और वोटर आईडी। इसमें आप अपना जो आधार कार्ड ले जाएंगे, आपका जो आधार कार्ड में स्कैन होगा वो OMR वही ले जाइएगा फ्रेंड्स। और अपना पैन कार्ड मस्ट ले जाइएगा, क्योंकि पैन कार्ड के बिना जब आप इसके लिए टैक्स फिलअप करेंगे तो अपडेट करना होगा, अन्यथा आपको टाइम लगेगा। जब ज्वाइनिंग करेंगे तो उस टाइम भी आप दे सकते हैं। और दोस्तों, आप अपना पासबुक बैंक अकाउंट ले जाइएगा, और वो नेशनलाइज होना चाहिए, ना कि आपका ग्रामीण होना चाहिए। ग्रामीण नहीं ले जाइएगा, क्योंकि जब आपका सैलरी हाई अमाउंट में आएगा तो ग्रामीण बैंक में उतना एक ट्रांजैक्शन नहीं होगा। इस कारण से आप जो भारत सरकार के द्वारा जो नेशनलाइज्ड है वो ही अकाउंट आप दीजिएगा, उसी टाइम ले जाइएगा। अगर आप ले जाते हैं तो आपका वो अकाउंट ऐड हो जाएगा, जिससे कि आपका सैलरी आने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। और कैंडिडेट, सबसे इम्पोर्टेंट टिप मैं आपको बता देता हूं कि सभी जो डॉक्यूमेंट है सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए। 1 कॉपी आप सेल्फ अटेस्टेड कर लीजिएगा और 2 कॉपी एक्स्ट्रा जेरॉक्स करके ले जाइएगा। उसके बाद आपको ज्वाइनिंग के समय डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जरूर होगा, ये कन्फर्म है दोस्तों। और मैं आपको बताना चाहूँगा वेटिंग लिस्ट में अगर आपका नाम आता है तो आपको समय से पहले रिपोर्ट करना है, वरना आपका सीट कैंसिल हो जाएगा। कैंडिडेट, आपको ज्वाइनिंग से पहले की तैयारी क्या क्या करना है मैं उसका इम्पोर्टेंट टिप दे देता हूँ।
पहला पॉइंट है सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को एक फोल्डर में क्रमवार लगाएं। उसके बाद आप फोटोकॉपी पर सेल्फ अटेस्टेड साइन प्लस डेट के साथ करें। उसके बाद जो आपका मेडिकल सर्टिफिकेट बन जाना चाहिए और उसके बाद अपने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के वेबसाइट को रेगुलर चेक करते रहें, हमेशा अपडेट रहें। और लास्ट जॉइनिंग डेट और वेन्यू के अनुसार पहले से ट्रैवल प्लान बना लीजिए, जिससे आसानी होगी आपको जॉइनिंग लेटर रिसीव करने में। अब कैंडिडेट, मैं आपको सबसे महत्वपूर्ण सूचना देने जा रहा हूं कि वेटिंग लिस्ट में किनका सिलेक्शन हो सकता है। तो इसका एक प्रोसीजर होता है जो मेरिट बेस्ड सिलेक्शन सिस्टम से होता है। इसमें आपका सबसे पहले मेंस का एग्ज़ाम प्लस इंटरव्यू का मार्क्स के टोटल मार्क्स को तैयार करके बनाई जाती है। जैसे कि आपका रिटर्न एग्ज़ाम हुआ 90 मार्क्स का, इसमें जो आपका परसेंटेज है 90%, इंटरव्यू का 10 मार्क्स, इसका परसेंटेज है 10, आपका टोटल मार्क्स हो गया 100। तो इसमें जो वेटिंग लिस्ट है वही कैंडिडेट का आते हैं जिनका टोटल मार्क्स कट ऑफ से थोड़ा कम होते हैं। इट मीन्स 1 से 3 मार्क्स तक कम होते हैं, उन्हीं का सिलेक्शन होता है। दोस्तों कैंडिडेट, मैं आपको जानकारी शेयर कर देता हूं कि एलिजिबल कंडीशन क्या होगी वेटिंग लिस्ट का। तो वेटिंग लिस्ट में नाम तभी आएगा जब कैंडिडेट की सभी शर्तें पूरी करनी होगी। इट मीन्स एजुकेशन क्वालिफिकेशन सभी क्लियर रहेगा, सभी डॉक्यूमेंट उनके पास रहेगा और उसके बाद जो एज लिमिट रिक्वायरमेंट है डेट के अनुसार सही होना चाहिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कोई गलती ना हो और कैटेगरी सर्टिफिकेट में कोई भी गलती ना हो और सभी अपडेट रहे डॉक्यूमेंट। तो उस केस में उनका वेटिंग लिस्ट में नाम आएगा और जिनका मेरिट लिस्ट में नाम आ जाएगा, अगर वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में और मेडिकल फिटनेस में पास नहीं होते हैं तो वो रिजेक्ट हो जाएंगे और उसके जगह पर वेटिंग लिस्ट वाले का सिलेक्शन होगा। लेकिन वेटिंग लिस्ट वाले का सिलेक्शन के लिए बहुत कम टाइम लिमिट दिया जाएगा, उन्हें उसी टाइम में रिपोर्ट करके जॉइनिंग लेटर रिसीव करना होगा। दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट न्यूज़ है दोस्तों, वेटिंग लिस्ट का भी एक टाइम और वैलिडिटी होती है। वेटिंग लिस्ट की अवधि जो होती है 6 महीने से 1 साल तक रहती है। इस टाइम तक आपका जो है वेटिंग लिस्ट में नाम आ सकता है और इस अवधि में अगर कोई सीट खाली होता है तो कोर्ट उसी वेटिंग लिस्ट से अगला नाम बुलाती है। इट मीन्स वेटिंग लिस्ट वाले भी अगर सिलेक्शन नहीं लेते हैं तो उसके बाद जिसका जो नंबर आएगा रैंक 1 रैंक 2 तो उसके बाद उसका सिलेक्शन के लिए प्रोसीजर होगा। दोस्तों वेटिंग लिस्ट का कंडीशन है दोस्तों कि किसका सिलेक्शन पहले होगा। तो प्रायोरिटी ऑर्डर इन वेटिंग लिस्ट आप देख सकते हैं, इसमें आपका वेटिंग लिस्ट में कैंडिडेट का क्रम इट मीन्स रैंक मेरिट के हिसाब से बनता है। हाई मार्क्स बिलो कट ऑफ रैंक 1 इन वेटिंग लिस्ट सबसे पहले आएगा, उसके बाद जो नेक्स्ट उससे कम है उसका रैंक 2 का सिलेक्शन होगा, रैंक 3। इट मीन्स प्रायोरिटी के हिसाब से उनका वेटिंग लिस्ट में नाम आते रहेगा। इट मीन्स रैंक के हिसाब से उनका वेटिंग लिस्ट में नाम आएगा। दोस्तों तो कैंडिडेट मैंने आपको सारी जानकारी शेयर कर दिया है, आप इतना सारा डॉक्यूमेंट रेडी रखिएगा और उसके बाद जो आपको जॉइनिंग लेटर रिसीव करना है अपने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से जाकर रिसीव करना है जहां आपका पोस्टिंग होगा। पोस्टिंग की जानकारी आपको SMS के थ्रू और जीमेल के थ्रू आपको मिल जाएगी। दोस्तों